बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सहरी की मुनासिबत से कोफ्ते अंडे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए घर में बना रही थी। 1 किलो कीमा और उसी में मैंने अदरक को चॉप कर लिया था और इसको छलनी में डाल के अच्छे से इसका पानी एवेपोरेट कर लिया है। नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ और गरम मसाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने इस्तेमाल करना है इसको बनाने में। और साथ ही मैंने अब इसमें प्याज 3 से 4 मीडियम साइज़ के थे और हरी मिर्च उनको अच्छे से चॉप कर लिया था और उसका पानी निचोड़ लिया था हाथों से अच्छे से, ताकि वो खुश्क हो जाएं। अब साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करूँगी और 1 अंडा मैं इसमें यूज़ करूँगी। अब इसमें मैंने 1 किलो जो मैंने कीमा लिया हुआ था चिकन का और अदरक डाली थी, उसको मैंने ड्रेन कर लिया हुआ था छलनी में रख के। तो ये कितना अच्छे से देखिए खुश्क हो चुका है और प्याज जो है वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, उसका पानी निचड़ गया हुआ था। सारे ड्राई मसाले जो मैंने बताए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और मैदा, बेसन और कॉर्नफ्लोर वो भी ऐड कर दिया है। और 1 अंडा मैं इसमें डालूँगी। इसको मैंने अलग से फेंट लिया है ताकि फिर इसका कोई हो ना कि ख़राब है। तो मैंने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ना कीमे में और मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ अब डल चुका था। अब ये देखिए मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको फिर फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छा सा इसका ज़रा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। फिर इसको बनाना ईज़ी हो जाता है, इसके बॉल्स बनाने। अब मैंने इसके बॉल्स बना देने हैं कोफ्ते। छोटे आपने अपने हिसाब से बना लें, छोटे ज़्यादा बनाना चाहते हैं छोटे बना लें। मैं तो इसी साइज़ के बनाती हूँ, तो बस इसी तरह मैंने इसके शेप बना लेनी है। सारे जो हैं कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे और बस ऐसे ही अब सारे जैसे इसके तैयार हो जाएंगे तो फिर हमने इसको हाथों पे ना थोड़ा थोड़ा घी या ऑयल या पानी लगा लें। मैंने पानी की मदद से ही इनको कोफ्तों को बना लिया है। अब ये कोफ्ते मेरे तकरीबन रेडी हैं। अब इनको मैंने फ्रीज़र में रख देना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके कलर से आपको फ़ील हो रहा है कि कितने अच्छे ये बने हैं और इसका ये टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट बनते हैं कि आप वाकई जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये देखिए मैंने अब ये सारे मैंने ट्रे में लगा दूँगी, ताकि इसको मैं रख सकूँ फ्रीज़र में और फिर फ्रीज़ कर लूँ और फिर जब भी बनाना होगा तो निकाल लें और आप यूज़ कर लें। चाहे सालन बनाएं, चावलों में डालें, जो भी आपने चीज़ बनानी है आप बना लें। अब मैंने ग्रेवी इसकी बनानी स्टार्ट करनी है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल लें जो आपने डालना है। और 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो मैंने इसमें चॉप करके डाले हैं, ताकि मसाला मेरा अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा मतलब प्याज जो हैं वो खड़े खड़े से नहीं रहेंगे। अब जो जब थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून थी वो डाल दी। वो थोड़ा सा मिक्स हो गया, थोड़ा तैयार हुआ हमारा, तो फिर मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। और फिर मैंने टमाटर जो पेस्ट उसकी 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उनकी मैंने पेस्ट बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और फिर नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें। मिर्च जो है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप ये भी अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून डाला है। और सूखा धनिया जो है उसका पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। और 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च या जिसे आप कहते हैं देगी मिर्च, वो मैंने इसमें डाली है ताकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और बस इसको पानी डाल डाल के ना मैं भूनती जाऊंगी मसाले को, ताकि ये अच्छे से भुन जाए, ताकि कोई किसी चीज़ की भी इसमें स्मेल ना आए। लहसुन अदरक प्याज सब की स्मेल जितना अच्छा भुनेगा तो इन चीज़ों की छान ख़त्म हो जाती है। अब जब मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका था तो मैंने इसमें 1 पाव दही था मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने अपने हिसाब से किया है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लें, कम है तो आप कम कर लें। अब जब इसकी भी भुनाई अच्छे से हो गई मेरी, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कौरमा मसाले का ऐड किया है। आप ये भी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसाले का, करी का बहुत अच्छा आता है। अब ये जो है इसको मसाले को अच्छे से फिर भूना, बस भुनाई इसकी करते जाना है। जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है और उसको अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा इसका मसाले के टेक्सचर से। अब मेरा ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है, अगर ऑयल ज़्यादा आपके पास हो तो वो तरी सी भी ऊपर आ जाती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी हंडिया में। इसलिए मैंने बस इतना ही वो करके इतनी उसको मसाला, मुझे पता है कि ये तैयार हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा भुनाई कर दी हुई है। मैं ऐसे ही जब भी हंडिया बनाती हूँ ऐसे ही करती हूँ।
और ये मैंने फिर इसमें जो फ्रोज़न मेरे पास कोफ्ते पड़े थे जो मैंने तैयार करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इधर आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं इसमें हिलाना मारना कि चम्मच कर के तो वो कोफ्तों को आप तोड़ लें, क्योंकि इनको हमने फ्राई भी नहीं किया होता। बस इसको थोड़ा सा एहतियात से ना ऐसे हंडिया को बस हिलाना होता है, कढ़ाई को हिलाना है और ये अच्छे से ना मसाले के साथ भूनते जाएंगे। हाँ, चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल ना करें आप। जो न्यू हैं वो भी बस इसी तरीके को फॉलो करें। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो इसी तरह ही बनाती थी तो उनको देख देख के मुझे भी यही उनकी रेसिपी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत अच्छे बहुत मज़े के बनते हैं सौ कोफ्ते से। तो मैं भी इसी तरह ही बनाती हूँ। बस अम्मी भी बताती थी कि हिलाना नहीं है इतना कोफ्तों को, बस इस तरह बर्तन को आप हिला लें। तो इसी तरह बस मैंने कोफ्तों की भुनाई कर ली है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भुनाई अच्छे से हो चुकी थी। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है जितना भी आप, अगर आपने शोरबा रखना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें। अगर आपने हल्की सी ग्रेवी ही रखनी है, हल्की हल्की ग्रेवी, तो मुझे हल्की सी ग्रेवी ही चाहिए थी तो मैंने उसके हिसाब से इसमें पानी डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं है अभी, क्योंकि इसने गलना भी है। कीमा जो है, कोफ्ते जो है हमारे भी गलेंगे। कीमा भी वैसे कच्चा है ना, तो इसलिए अब थोड़ी सी बस बुनाई तो हुई है पर अभी प्रॉपर इसको गलना है। तो इसके लिए अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट ना मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था ताकि ये कुक हो जाए। और ये 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने इसको जब चेक किया तो फिर इसकी अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने जब इसको चेक किया कि इसमें थोड़ा-सा अभी मुझे पानी भी लग रहा था और इसको लग रहा था कि अभी थोड़ी-सी कसर है। तो फिर मैंने इसे चेक कर लिया हाथ से, वो खुद ही फ़ील भी हो जाता है कि ये गल गए हैं कि नहीं। हल्का-सा आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत नरम थे, बहुत सॉफ्ट हैं, पर अभी इसको थोड़े से कच्चे लग रहे थे तो मैंने इसको फिर अभी रख दूँगी थोड़े 8 से 7-8 मिनट तक हल्की आँच, और इससे कम मैंने फिर आँच कर दी थी और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया ताकि ये अच्छे फुल डन हो जाएँ, कच्चे ना रह जाएँ। क्योंकि रमज़ान में खाने हैं तो वैसे ही तबीयत ना ख़राब हो, अगर कच्चा ज़रा सी भी चीज़ कोई रह जाए तो फिर आपको पता है वो और प्रॉब्लम्स कर देती है। तो बस अब मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 8 से 9 मिनट ये तकरीबन जब पके हैं तो अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही ग्रेवी, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं, मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी तो वो मेरी अब डन हो चुकी है। और बिल्कुल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टूटे भी नहीं हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए आपको खुद ही फ़ील हो रहा होगा कि ग्रेवी भी इसकी तैयार है और वो भी, मतलब कोफ्ता भी हमारा टूटा नहीं है बिल्कुल। यही एक होती है, आप बस थोड़ा-सा टैक्ट से करें जब कोफ्तों को बनाना है कि उसको एक उसकी जो मिक्सचर बनाना होता है उसके अंदर, और एक ये टूटे ना। इसमें मैंने बिल्कुल कोई फ्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपके सामने मैंने बनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने उबाल लिए थे अंडे, क्योंकि मैंने सहरी में यूज़ करना है तो मैंने इसमें अंडे डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें हरी मिर्च आपने डालनी है, हरा धनिया मैं वो नहीं डाल रही क्योंकि इसमें सालन में मिर्च वगैरह काफ़ी है, तो हरी मिर्च ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी क्योंकि घर वाले फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते। तो हरा धनिया मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास है तो आप डालें। मैंने गरम मसाला डाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इस पे डाल दी थी। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है हंडिया में जब हम कसूरी मेथी डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पे ट्राई करें। ये बहुत अच्छी और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपकी इस रेसिपी से कैसे बने हैं कोफ्ते। और सेम उसी तरह से वही इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें जो मैंने आपको बताए हैं तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बनेंगे। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हंडिया बिल्कुल तैयार है। आपको शक्ल से ही फ़ील हो रहा होगा कि कितनी अच्छी और इतनी ही टेस्टी बनी थी। अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा इबादतें करने की और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़िया मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। किसी से हमारे दिल को कोई दिल आज़ारी ना हो। हम जितने अच्छे काम भी करते हैं या कर रहे होते हैं, पहले भी करते थे, अब भी कोशिश करें कि इस महीने में वो सारे अच्छे काम करें जितने भी हम कर सकते हैं और अल्लाह उनको ज़रूर कबूल फ़रमाए, आमीन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया।